जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़मीन का जो लगान रसीद होता है, जो हम लोग सालाना रसीद कटाते हैं, वो ऑनलाइन कैसे कटाएंगे। आज पूरा लाइव हम आपके सामने रसीद कटाएंगे, उसमें आने वाली समस्या को भी देखेंगे। यदि आपको भी इसमें कोई समस्या आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। आप यह काम कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। यह आपके सुविधा पर निर्भर करता है। इसके लिए आपको अलग से कितना चार्ज लगता है या क्या करना पड़ता है, वो सब हम इस वीडियो में आगे चल के देखते हैं। ऑनलाइन लगान रसीद कटाने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं और इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर भू लगान पर क्लिक करना होता है। भू लगान पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहला होता है लंबित भुगतान। देखें, यानी कि जब आप पेमेंट हो जाता है तब आप इस पर आपको जो है ये अपना स्थिति चेक कर सकते हैं इस पर कि आपका भुगतान सफल हुआ या नहीं हुआ। और यदि आप अभी हम पेमेंट किए नहीं हैं, हम करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो पॉपअप आएगा इसको आप ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। लॉगिन करने के लिए यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर और ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालकर साइन इन करेंगे तो आप एंटर कर जाएंगे। यदि आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर लेंगे, इसमें सही सही जानकारी देंगे और यहाँ रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, OTP के माध्यम से इसमें लॉगिन किया जा सकता है। तो हम अपना यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ये वाला कैप्चा डालकर साइन इन कर लेते हैं। हमारे नंबर पर OTP भेज दिया गया है, हम OTP का प्रतीक्षा करते हैं। हमारे मोबाइल में भी OTP आ चुका है। OTP डालने के बाद यहाँ पर कन्फर्म करेंगे। ये अब एंट्री ले चुका है, यानी अब हम लॉगिन कर चुके हैं। और इसके बाद हमको जाना होगा यहाँ पर ऑनलाइन लगान भुगतान करें पर, ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन आप दिख रहा है सबसे लेफ्ट में, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ज़िला का नाम और अपने अंचल का नाम सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके ज़मीन का मौजा, यानी जहाँ पर आपका ज़मीन पड़ता है उसका मौजा आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से आप दोनों में सेलेक्ट कर लेंगे, हल्का नाम और मौजा नाम। यहाँ पर दो चीज़ मांगा जाता है, यानी आप जब भी लगान रसीद कटाने के लिए आते हैं तो आपके जमाबंदी नंबर का यहाँ पर कोई महत्व नहीं रहता है। यहाँ पर आपसे दो चीज़ पूछा जाएगा, एक भाग वर्तमान और दूसरा पृष्ठ संख्या वर्तमान। अब ये दो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए अब हम उसको भी ढूंढ के लाते हैं। ये भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको वह इसी जो लिंक आपसे आप होम पेज पर आए थे तो यहाँ पर भू लगान पर गए थे, यहाँ पर न जा करके आपको जमाबंदी पंजी देखें पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना ज़िला का नाम, यहाँ से अपना अंचल का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है आप प्रोसीड करेंगे और इसके बाद आप अपने मौजा का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। आपके ज़मीन का जो भी डिटेल, आपके ज़मीन का जो भी डिटेल आपको पता है, इसमें से जो भी है, प्लॉट नंबर है, जमाबंदी संख्या है, खाता नंबर है, आपका नाम है, यानी जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम, या समस्त पंजी टू को, यानी जमाबंदी पंजी जिसको कहते हैं, जमाबंदी नंबर, उनका कोई भी डिटेल डाल करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों को नहीं मिलेगा या उसको दिक्कत होगा, तो इसको पहले समझ लीजिए। ये लगान रसीद आप तभी कटा सकते हैं जब आपके ज़मीन का म्यूटेशन कंप्लीट होकर जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ गया हो। यदि आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं चढ़ा है या उसमें कोई त्रुटि है तो आपको पहले परिमार्जन करना होगा, या कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, हम उसका वीडियो अलग से ले आएंगे। और ढेर सारा वीडियो हमारे चैनल पर पहले से भी उपलब्ध है। तो हमको यहाँ पर करना क्या है कि हमको अपना जमाबंदी नंबर पता है, तो जमाबंदी नंबर पता है तो हम यहाँ जमाबंदी संख्या से खोज लेते हैं और इसमें जमाबंदी नंबर डालकर हम इस कैप्चा को यहाँ पर भर देंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद नीचे देखेंगे कि हमारा जमाबंदी नंबर का डिटेल आ चुका है और ये हमारा जमाबंदी नंबर है जिसको हम खोज रहे थे। हमारा भाग वर्तमान यहाँ पे लिखा हुआ है और पृष्ठ संख्या वर्तमान यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम इसका डिटेल यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसका पूरा डिटेल आप आसानी से देख सकते हैं।
जब आप इस पॉपअप में आप इसको खोलते हैं तो सबसे फर्स्ट में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर भाग वर्तमान और यहाँ पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है। यही दो की ज़रूरत पड़ेगी हमको वहाँ पर रसीद कटाने के लिए। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप अपना नाम और ज़मीन का डिटेल ज़रूर मिलान कर लें। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का पेमेंट आप कर दें। तो हमको अपना भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान डाल दिया है। सुरक्षा कोड जो यहाँ पर दिख रहा है कैप्चा, हम इसको भर देते हैं और यहाँ पर खोजें पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको नीचे पर यहाँ पर वही डिटेल पुनः आ जाएगा जो हमने अभी वहाँ पर देखा था। और इसके बाद यहाँ देखें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर कितना बकाया हुआ है, कितना रुपया आपको जमा करना है। पेमेंट करने के लिए आपको नीचे 3 विवरण देना होगा। आपको अपना इसमें नाम देना होगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर एड्रेस देना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर टिक करना होगा। जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक पॉपअप विंडो यहाँ पर दिखेगा, इस पर आपको ओके कर देना है। इसके बाद पुनः आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान करें पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट पेज खुलेगा। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन चालान दिखाया जाएगा, जिसमें आपका कुछ डिटेल के बाद जो है आपका पेमेंट का मोड दिखेगा कि यहाँ पर आपको पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि यदि आप मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ई पेमेंट को ही सेलेक्ट करना है। ये पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर या कैश यदि आप टिक करते हैं इस पर, तब आपको चालान यहाँ से मिलेगा और आपको बैंक में जाके पैसा जमा करके पुनः आपको चालान अपलोड करना होगा। या फिर यदि आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो बैंक में पेमेंट जब रिसीव हो जाएगा इनको इस चालान के माध्यम से, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर रसीद, लगान रसीद निर्गत हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करके चालान लेने वाले हैं और ऑनलाइन ही हम पेमेंट करके रसीद लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ई पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ई पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर बैंक चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो आप इसमें अपने हिसाब से यदि नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं, यहाँ भी थोड़ा ट्रिक आप लगा लीजिए कि यदि आपको पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से करना है, तो आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे जो आपका बैंक है। लेकिन हमको यहाँ पर QR कोड या UPI के थ्रू पेमेंट करना है, तो हम इसमें डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करते हैं। और ध्यान रखेंगे कि हम जो अभी इसमें पेमेंट करने वाले हैं हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया है, लेकिन हम पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं, हम मोबाइल ऐप के थ्रू करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिखा दिया जाएगा कि आप किस चीज़ से पेमेंट करते हैं तो आपको कितना पेमेंट चार्ज देना होता है। हम UPI से पेमेंट करने वाले हैं और हमको UPI वाला में 0 दिखा रहा है कि यानी हमसे एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ उतना ही लिया जाएगा जितना वहाँ पर हमको दिखा रहा था। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर UPI पर सेलेक्ट कर देना है। हम जैसे ही वहाँ पर क्लिक किए, हमको पेमेंट का एक डिटेल यहाँ पर दे दिया गया और यहाँ से पर हमको पूछा जा रहा है कि आप अपना मोड सेलेक्ट करिए, यानी UPI ID के थ्रू पेमेंट करेंगे या QR कोड के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर QR कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। QR कोड सेलेक्ट करने के बाद हमको एक QR कोड दिखा दिया गया है और हम इस QR कोड पर अब पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर पेमेंट हम अमेजन पे के थ्रू कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं लगा हुआ है, इसलिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप लोग को भी पता है कि मोबाइल में जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो कुछ नहीं दिखाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो आपको हम पेमेंट करके लाइव दिखा ही देते हैं। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, पेमेंट जैसे ही आपका कंफर्म हो जाता है, तुरंत आपको उसमें कुछ करना नहीं है। थोड़ा देर उसी पेज पर वेट करना है, जैसे अभी हम वेट कर रहे हैं। हमारा पेमेंट जो है सफल हो चुका है। आप देखिए, कुछ ही देर के बाद पेमेंट सफल होने के बाद आपको कुछ ही देर के बाद ये पॉपअप दिखेगा, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा देर आपको यहाँ पर वेट ही करना है। यहाँ पर देखिए 60 सेकंड का ये कह रहा है कि 60 सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस बीच में ये वेबसाइट बैकएंड में कार्य कर रहा होता है। आपको यहाँ पर दिखता कुछ नहीं है, केवल ये टाइमर चल रहा होता है। और यहाँ पर आपको बैठने के लिए यानी थोड़ा सा चाय का चुस्की तब तक ले लीजिए। देखिए ये रीडायरेक्ट कर दिया
ऑटोमेटिक, देखिए हो गया फाइनल, पेमेंट इज सक्सेसफुल। यानी कि ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिख जाएगा। यहाँ से आप लगान रसीद इसको ले सकते हैं। लगान रसीद पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लगान रसीद खुल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए हमने अभी अभी पेमेंट किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।